रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं, बलबीर जी से मेरी पहली मुलाकात 1997 में हुई। मुझे याद है कि उस समय मैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष था। मैंने बलबीर पुंज जी से उस बैठक में एक सत्र को संबोधित करने का अनुरोध किया। उनका संबोधन बहुत ही तथ्यात्मक था। उसके बाद मेरी उनसे हमेशा मुलाकात होती रही। जितना मैं उन्हें जान पाया, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वे एक प्रतिभाशाली लेखक थे और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार थे। 1997 में हुआ था और उनसे परिचय कराने का काम यदि किसी ने किया था, स्वयं गुरुमूर्ति यहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने ही उनसे मेरा परिचय कराया था। मुझे स्मरण है कि मैं उस समय उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था और उस बैठक में एक सत्र को संबोधित करने के लिए मैंने बलबीर पुंज जी से आग्रह किया था और उनका संबोधन बहुत ही तथ्यपरक और सारगर्भित था। उसके बाद मिलने जुलने का क्रम लगातार आगे बढ़ता रहा और उनके व्यक्तित्व से जितना मैं परिचित हो पाया, मैं कह सकता हूं वो प्रतिभा संपन्न तो थे ही, इसमें कहीं दो मत नहीं है, और मुक्त चिंतक भी थे, लेखक भी थे और राष्ट्रीय जो मुद्दे हुआ करते थे उन पर उनकी एक अपनी सोच थी, एक उनका भाव था। बराबर जब वह राज्यसभा में तो राजनीतिक गतिविधियों में बहुत सक्रिय नहीं थे, तब भी उनसे मिलने जुलने का सिलसिला जारी रहता था। विभिन्न मुद्दों पर उनके साथ हमारी बातचीत भी होती रहती थी और मुझे याद है पहली बार जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था, उस समय भी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वह सदस्य थे और दूसरी बार 2013 में जब मैं पार्टी का अध्यक्ष बना तो उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में उन्हें नामित किया गया था और समय समय पर एक मित्र होने के नाते जहां मुझे आवश्यकता पड़ती थी, मैं बलबीर जी का सहयोग प्राप्त करता था और सहज रूप से वो अपना सहयोग मुझे देते भी थे। अभी हाल की घटना है, शायद बामुश्किल 1 साल भी नहीं गुजरा होगा, जो अयोध्या नाम से जो पुस्तक लिखी थी उन्होंने, वो मेरे यहां आए और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस पुस्तक का विमोचन आपके ही हाथों से होना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं कोई साहित्यकार तो हूं नहीं, बहुत बड़ा विद्वान तो हूं नहीं कि मैं पुस्तक का विमोचन कर दूं। अच्छा होगा किसी अच्छे साहित्यकार से करा लीजिए इसका विमोचन। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे इसका विमोचन आपसे ही कराना है, चाहे इस महीने समय दीजिए, चाहे अगले महीने दीजिए, चाहे उसके आगे दीजिए। अब आप स्वयं ये कल्पना कर सकते हैं, इस प्रकार के आग्रह को तो मैं समझता हूं कि किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को, और वो भी मित्र के द्वारा आग्रह हो, उसको टालना कितना कठिन होता है। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो असंभव था और सहज रूप से उस पुस्तक के विमोचन के लिए अपनी मैंने सहमति दी और दिल्ली विश्वविद्यालय में ही उस पुस्तक का विमोचन हुआ और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने की। उसके बाद भी 2-4 बार उनसे मिलने जुलने का सिलसिला जारी रहा। कई ऐसे अन्य मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर उनसे बातचीत भी होती रही। बहुत विस्तार में जाकर उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक हम सभी जानते हैं कि जो आया है उसे जाना है, जो आज हैं कल नहीं होंगे, जो कल थे आज नहीं है, लेकिन हम हैं, हम ही रहेंगे, यह क्रम सदैव चलता रहेगा। हम हैं, हम ही रहेंगे, यह भ्रम पलता रहेगा, ये चलता रहेगा।